आज का दिन कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी के लिए शुभ समाचार लेकर आया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है। ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। छब्बीस मार्च 2023 वो तारीख जब राहुल गांधी ने लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के 2 दिन बाद अपने ट्विटर बायो में अपनी पहचान डिस्क्वालिफाइड सांसद के तौर पर दर्ज कराई, और 4 अगस्त 2023 की वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुनाई गई सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने का औचित्य नहीं। अधिकतम सजा के चलते ही उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, जिससे उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के अधिकार भी प्रभावित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर भी तंज कसते हुए उपदेश करार दिया। यदि 2 साल से 1 दिन की भी सजा कम हो जाती है तो ये जो सेक्शन 83 सब सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। यदि ये सजा 1 दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के साथ ही राहुल गांधी की सांसदी बहाली का रास्ता साफ हो गया। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न मनाना तो बनता है। कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत बताया, तो कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जितनी जल्दबाजी राहुल को अयोग्य ठहराने में की गई थी, अब उतनी ही शीघ्रता से उनकी सदस्यता बहाल की जाए। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो घिनौना साजिश की रची गई थी, आज साबित हुई है कि ये साजिश नाकाम हो चुके हैं। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी, सरकार को जवाबदेह बनाते हुए और प्रजातंत्र की रक्षा करते हुए। इधर याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी की माने तो ये राहुल गांधी को मिली महज फौरी राहत ही है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं। जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, ये कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। भाजपा नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तवज्जो नहीं देने की लाख कोशिश करें, लेकिन इस फैसले के गहरे सियासी मायने हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न केवल राहुल और उनकी पार्टी कांग्रेस के लिए संजीवनी देने वाला है, बल्कि ये देश की भावी सियासत को भी नई दिशा देने वाला साबित होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बनी जननायक की छवि के बाद कोर्ट से मिली इस राहत ने राहुल की छवि एक योद्धा की बना दी है। योद्धा इस मायने में कि राहुल सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली सुनवाई के हर मौके पर माफी मांगने से इनकार करते चले आए हैं, ठीक उसी पुष्पाई अंदाज में कि मैं झुकेगा नहीं। इस योद्धाई छवि के साथ जब राहुल का लोकसभा में पुनर्प्रवेश होगा तो नजारा वाकई काफी दिलचस्प होगा। और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। राहुल गांधी को मिली इस राहत से भाजपा के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन की सियासत पर भी असर पड़ना लाजमी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सदस्यता बहाली का रास्ता साफ होने के बाद राहुल गांधी स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद का चेहरा बन जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री पद के तमाम अघोषित चेहरों के बीच एक और चेहरा। राहुल की दावेदारी के बाद विपक्षी गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरों को लेकर चल रही जोर आजमाइश क्या रंग दिखाती है। लेकिन दिलचस्प ये भी है कि खुद भाजपा इसे मोदी बनाम राहुल बनाने का दांव चलती है, या फिर वो बिना दूल्हे की विपक्षी बारात को ही अपने सियासी फायदे के अनुकूल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
IBC 24। तो हितेश, ये बात तो कटु सत्य है कि ये राहत फौरी है, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि चुनाव में वातावरण का, माहौल का, परसेप्शन का आज की चुनावी पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। और एक परसेप्शन तो बन ही गया कि जो फैसला दिया गया था इसमें कुछ प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। कांग्रेस पहले से कहती आई, आज पुरजोर तरीके से कह रही है। एक फैसले या एक स्टे के बाद में यह भी, जैसा आपने रिपोर्ट में भी खुद कहा है, कि दरअसल इस पूरे मामले पर अब विपक्षी गठबंधन में बहुत से समीकरणों पर पुनः विचार करना पड़ेगा। तो एक कदम और इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। बिल्कुल सही तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया, राहत सिर्फ राहुल गांधी को नहीं बल्कि सियासत के तौर पर भी देखा जाए तो इसका लंबे समय तक एक बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। राहुल गांधी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। और साहब, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद में देश भर में आज जो आपने तस्वीरों में भी देखा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्सव से कम माहौल नहीं रहा। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी स्टेट हो, कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर थिरक कर जश्न मनाया। तो कहीं आतिशबाजी हुई तो कहीं जमकर नारेबाजी हुई। भोपाल, इंदौर, रायपुर समेत कई शहरों के कांग्रेस दफ्तर में ढोल ताशों के साथ फैसले का जश्न मनाया गया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। बीजेपी भले ही ये कह रही है कि अभी फैसला नहीं आया है, सिर्फ एक अंतरिम राहत भर मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अंतरिम राहत भी बहुत बड़ी है, बहुत मायने रखती है। तो ये फिलहाल 5 तस्वीरें देखें आप। सजा पर रोक है, फौरी रोक है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में जश्न का माहौल है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में सांसदी बहाल होने की उम्मीद जागी है। इसके बाद में चुनाव लड़ने की आस जोर पकड़ रही है। इसके बाद में इंसाफ है, न्याय है, संविधान है, इन सब की पुरजोर दलीलें दी जा रही हैं। इस निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं और राहुल जी के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी। अब ये स्पष्ट हो गया है, भारत लोकतांत्रिक राष्ट्र है, यहाँ किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय न्याय की विजय हुई है। राहुल गांधी सत्य के रास्ते पर चल रहे थे, निर्णय दबाव में किया गया है और इस तरह का ऐसी कोई राहुल गांधी का वक्तव्य नहीं था जिसमें उनको इतनी बड़ी सजा दी जाए। तो वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, विपक्ष की एकता के लिए आज का जो मूव था एक संजीवनी की तरह है। और ये क्या क्या और किस किस स्तर पर जाकर मददगार होगा कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक और बात, आगे बढ़ें, इसे हम डिटेल में आप तक समझाएं। एक हैशटैग जो हमने आपके लिए चालू रखा है, हैशटैग सरकार ऑन IBC 24। इस पर आप जो कुछ भी आज हुआ है, इस पर अपनी राय, प्रतिक्रिया इसी वक्त हम तक फौरन पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस फैसले के क्या मायने हैं, जरा इसको भी समझें। जी हां पुनीत, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है क्योंकि फैसला हुआ जिसका जिक्र हमने अपनी रिपोर्ट में भी किया कि इस फैसले को सिर्फ आज एक फैसले के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ असर इसका पड़ सकता है देश की सियासत पर, कांग्रेस की सेहत पर और राहुल गांधी के लिए भी आगे आने वाले समय में। सबसे पहली बात जो है जिसको लेकर सबसे कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात यह कि सदस्यता चूंकि राहुल गांधी की चली गई थी, अब राहुल गांधी की सदस्यता अगर चली गई थी तो वो फिर से बहाल होगी, चूंकि नियम ये कहता है कि किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले के बाद, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उस लिहाज से राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फैसला हुआ था सेशंस कोर्ट की तरफ से, उस फैसले के बाद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 2024 का, यह बात आ रही थी, लेकिन अब यह तय होगा
कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे, तो राहुल गांधी के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी यह महत्वपूर्ण बात होगी। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, जो मायने हम निकाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को लेकर, कि राहुल गांधी के सियासी करियर को जाहिर तौर पर इससे संजीवनी मिलेगी। जैसा हमने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जिस तरह से एक जननायक की भूमिका में निकलकर सामने आए थे, और उसके बाद जाहिर तौर पर अब जो राहत उन्हें मिली है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी उन्हें एक योद्धा की तरह पेश करने की कोशिश करेगी। और अगला मायना यह कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी एक अहम हिस्सा है। क्या इस इंडिया गठबंधन के बाद, इस फैसले के बाद राहुल गांधी को जो संजीवनी मिली है, क्या वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बन सकते हैं? यह भी सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जिस अंदाज में अभी, जैसे अभी हितेश जी ने समझाया, बताया, एक्सप्लेन किया, तीन बातें, एक तो सांसद ही बहाल होना, दूसरा चुनाव लड़ पाने की इजाजत मिलना, तीसरा जो 8 साल की रोक थी, एक बड़ा चिंता का विषय बन गया था राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के लिए, ये तीनों का जवाब आज इसमें छिपा दिखाई पड़ता है। फिलहाल एक सवाल है जो सारे देश के समक्ष है और आपके भी समक्ष है, और आप इसका उत्तर दे सकते हैं, और अभी आपका ओपिनियन हम रिवील करेंगे इसी सरकार के मंच पर। राहुल गांधी को राहत, ये विपक्षी गठबंधन INDIA इंडिया को चुनावी बढ़त देगा? आपका जवाब क्या है, हां या ना? अगर आपका जवाब हां है तो ए और ना है तो बी, इन दोनों किसी ऑप्शन को आप टाइप करके हम तक पहुंचाएं। हम इसी कार्यक्रम के दरमियान आपका जो जवाब है, इसका परसेंटेज, आपके वोट का प्रतिशत आज ही बताएंगे, अभी बताएंगे, कुछ देर के बाद। और पुनीत, हमारे तमाम जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं IBC 24 पर, वहां पर यह पोल चालू है लगातार। आप जाकर जो सवाल हमने आपसे किया है, उस सवाल का जवाब आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथ ही हैशटैग सरकार ऑन IBC 24 पर भी आप जाकर अपनी राय दे सकते हैं, इसी मसले को लेकर भी और बाकी इस कार्यक्रम को लेकर भी। चलिए, तो हर एक विषय के ऊपर आप अपनी खुलकर राय रखें हैशटैग के साथ।